हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो आज हम लोग, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम योजना पत्रिका को लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम शब्दों की शब्द चिन्ह को लिखेंगे, उसके बाद डिक्टेशन को लिखेंगे। तो चलिए शब्द चिन्ह को लिख लेते हैं। लिखना है संविधान, तो देखिए लिखेंगे संविधान। राजनीतिक लिखना है, तो देखिए लिखेंगे राज हो गया नीतिक। प्रणाली लिखना है, तो देखिए लिखेंगे प में पहले ही र की मात्रा प्रणाली, ई की मात्रा लगा लीजिए। शक्तिशाली लिखना है, तो देखिए लिखेंगे शक्तिशाली, ई की मात्रा लगा लीजिए। देती है लिखना है, तो देखिए लिखेंगे दे हो गया ती है। अब लिखना है प्रधानमंत्री, तो देखिए लिखेंगे प में पहले ही गिरा के प्रधान हो गया मंत्री। जवाहरलाल नेहरू लिखना है, तो हम तो लिखते हैं JLN, जैसे जवाहर, एल से लाल, एन से नेहरू, कभी गलती नहीं होगा। लिखना है किया था, देख लिखेंगे किया था। केंद्रीय सरकार लिखना है, तो देख लिखेंगे केंद्रीय सरकार। देखते हुए लिखना है, तो देख लिखेंगे देखते हुए का सब चिन्ह होता है देखते हुए। हानिकारक लिखना है, तो देखिए लिखेंगे हानि हो गया, इसमें कारक कर जोड़ दीजिए, तो इसको कारक पढ़ लीजिएगा, जो कि प्रत्यय होता है शब्द के पीछे जुड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय लिखना है, तो देखिए लिखेंगे अंतर हो गया, राष्ट्रीय लिखना है तो सटीय, अंतर्राष्ट्रीय। संवैधानिक लिखना है, तो देख लिखेंगे संवैधानिक। हुआ है लिखना है, तो देखिए लिखेंगे हुआ लाइन के नीचे से काट कर लिखेंगे हुआ है। ऑस्ट्रेलिया लिखना है, तो देखिए लिखेंगे आ हो गया सट्रेलिया। देखिए लिखना है एकात्मक, तो देखिए कातमक जोड़ लीजिए। विशेषताओं लिखना है, तो देखिए लिखेंगे विशेषता, ओ का सब चिन्ह लगा लीजिए। लिखना है विकेंद्रीकरण, तो देखिए लिखेंगे विकेंद्री हो गया, इसमें करण जोड़ लीजिए, कर घड़ी की दिशा में छोटा वाला न, करण हो गया। लिखना है कि रह गया है, देखिए लिखेंगे रह हो गया, गया है, इसी में जोड़ लीजिए। लिखना है कि लागू करना चाहती है, तो देखिए लिखेंगे लागू हो गया, करना चाहती है। लिखना है कि परंपरागत रूप से कहीं भी साथ आएगा, तो देखिए हम आपको बता देते हैं। देखिए परा हो गया, ग त हो गया, सबको काट के लिख लीजिए रूप से। राजस्व लिखना है, तो देखिए लिखेंगे राजस, इसी में व लिख लीजिए। ज़्यादातर लिखना है, तो ज़्यादातर का सब चिन्ह होता है ज़्यादातर। रखता है लिखना है, तो देखिए लिखेंगे रखता है, ख को काट लीजिए। तो चलिए अब डिक्टेशन को लिखते हैं, जो कि 5 सेकंड बाद ही स्टार्ट होगा। स्टार्ट। भारतीय संविधान ने देश में ऐसी राजनीतिक प्रणाली की व्यवस्था की है जिसका स्वरूप संघीय है, यानी सरकार के 2 स्तर हैं, राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर। इसके साथ ही भारतीय संविधान में संघीय सरकार को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। इसलिए भारत में विकेंद्रीकृत संघवाद की स्थिति दिखाई देती है। संविधान सभा में चर्चाओं के दौरान प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने
आगाह किया था। कमज़ोर केंद्रीय सरकार देश के हितों के लिए हानिकारक होगी और ऐसी केंद्रीय सरकार शांति सुनिश्चित करने, साझा सरोकार वाले अहम मसलों में तालमेल कायम करने और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समन्वित रूप से भारत की आवाज़ को उठाने में सक्षम नहीं होगी। संविधान सभा के अन्य जाने माने सदस्यों ने भी भारत में धर्म, भाषा, जाति और वंश की व्यापक विविधताओं को देखते हुए अपना अस्तित्व बनाए रखने और राजनीतिक स्थिरता के लिए अधिक मजबूत संघीय सरकार की मांग की। लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि भारत का संवैधानिक ढांचा राज्यों की तुलना में संघ सरकार को अधिक अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में झुका हुआ है। भारतीय संविधान में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण संघीय विशेषताएं हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान विशेषज्ञ केसी हवियर ने एक बार भारतीय संविधान को अर्ध संघीय करार दिया था। भारतीय संघ अनुषंगी एकात्मक विशेषताओं वाले संघीय राज्य की बजाय अनुषंगी संघीय विशेषताओं वाला एकात्मक राज्य है। अर्थ संघवाद में विकेंद्रीकरण की अवसर लागत जैसे अपने मसले हो सकते हैं जो बड़े पैमाने पर उत्पादन से होने वाली किफ़ायत का फायदा न उठाने, विभिन्न क्षेत्राधिकारों के बीच पारस्परिक असर और सरकार के एक स्तर से दूसरे स्तर पर लागत स्थानांतरण के रूप में मूर्त रूप में सामने आते हैं। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए में की गई कार्रवाई से देश के संघीय भारत ढांचे का संतुलन बदलकर रह गया है। महामारी ने परंपरागत रूप से राज्यों के दायरे में समझे जाने वाले क्षेत्रों में केंद्र सरकार को दूरगामी सुधार लागू करने का अधिकार दे दिया है। केंद्र सरकार की यह कार्रवाई इस बात का संकेत देती है कि सरकार संघीय शक्ति का फायदा उठाकर महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करना चाहती है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों के आवंटन की विस्तृत योजना दी गई है। यद्यपि इसमें भी एकात्मक ढांचे का आधार भी विद्यमान है। संविधान के अधिदेश से स्थापित वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे की सिफारिश करता है, जिसमें केंद्र परंपरागत रूप से राजस्व पूल में से ज़्यादातर राशि अपने पास रखता है। समाप्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों को कीजिए।